नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। मंगलवार को पूरी दुनिया ने, देश ने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसमें बहुत शर्मनाक पहलू दिखाई दिया। सोमवार को जो संसद में हुआ, विपक्ष के 78 सांसदों को निलंबित किए जाने का जो मामला था, उसे लेकर मंगलवार सुबह-सुबह विपक्ष के सभी सांसद संसद के बाहर गेट पर धरना दे रहे थे। इसी दौरान टीएमसी के एक सांसद ने उस धरने के बीच में सीढ़ियों पर ही सभापति जगदीप धनखड़ की, बल्कि हम कहें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करनी शुरू कर दी। ये बहुत शर्मनाक पहलू था, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक जो बात ये हुई कि वहीं पर कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ से भी वरिष्ठतम नेता, बल्कि हम कहें कि कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे। और राहुल गांधी ने जो हरकत की वो सचमुच शर्मसार करने वाली थी। और विपक्ष ने जितना भी कुछ किया था उसका सारा किया धड़ा राहुल गांधी के सर पर फोड़ दिया गया। ये बहुत शर्मनाक था, लेकिन राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके। राहुल गांधी पहले तो इस मिमिक्री को देखते रहे, उसके बाद राहुल गांधी ने अपने मोबाइल को जेब से निकाला और इस मिमिक्री की वीडियो बनाने लगे। ये सारी चीजें बहुत शर्मनाक थी, जबकि एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता, जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, उसका जो सबसे बड़ा शीर्ष नेता हो, वो अगर ऐसा करता है तो सचमुच बहुत शर्मनाक था। इस वाक्य के बाद लगता है बहुत सारे सांसदों ने कहा कि अब राहुल गांधी का नाम पप्पू से बदलकर लल्लू कर देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो हरकत की है ये सचमुच किसी पप्पू वाली नहीं थी, ये लल्लू वाली हरकत थी। क्योंकि अगर विपक्ष में कोई भी आदमी, कोई भी नेता कुछ भी करता, इससे किसी का इतना ज्यादा सरोकार नहीं होता है। लेकिन एक इतनी बड़ी पार्टी के शीर्ष नेता ने, राहुल गांधी ने अगर ऐसी हरकत की, तो जितना भी नेताओं का ये किया धरा था वो सारा राहुल गांधी के ऊपर पड़ गया। ये होना भी था, क्योंकि राहुल गांधी एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, जिस कांग्रेस पार्टी ने 60 साल देश पर राज किया है, उसके नेता राहुल गांधी ने जब ये हरकत की है तो सचमुच बहुत शर्मसार करने वाली है। क्योंकि देश के अंदर दो पद ऐसे होते हैं, एक चेयरमैन का, जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होते हैं, दूसरा सभापति का, जो इनके सभापति होते हैं। इनके ऊपर आप किसी तरीके की ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जो इनको डायरेक्ट की जाए। इसी डायरेक्ट टिप्पणी के, डायरेक्ट इनका धनखड़ का नाम लेके की गई टिप्पणी के कारण ही सस्पेंशन हुआ था नेताओं का, सांसदों का लोकसभा से। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुका। जो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हैं, उन्होंने इसका सारा मिमिक्री करनी शुरू कर दी। मंगलवार सुबह सुबह ये जो पूरा वाक्य हुआ, सचमुच इसने संसद ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार किया है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर किसी भी विषय पर प्रदर्शन करना, किसी भी विषय पर आवाज उठाना, किसी भी विषय पर धरना देना, यह सचमुच एक बड़े स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और इस पर बहुत सारी चीजें, ये क्योंकि लोकतंत्र में सभी को इसका हक है, इसलिए सभी चीजें जायज है। लेकिन किसी की, और वो भी सभापति की मिमिक्री करना, सभापति और चेयरमैन के पद को बिल्कुल बहुत माननीय माना जाता है, इसलिए इनकी कोई मिमिक्री या कोई भी इस तरीके की हरकत इन पदों के लिए नहीं की जाती है, ये पहले से ही तय है। लेकिन इसके बावजूद टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने ये सारी हरकत की, और इस हरकत के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया राहुल गांधी की तरफ से आई, अगर मान लीजिए राहुल गांधी, बहुत सारे सांसदों का ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि अगर इस तरीके का कुछ चल भी रहा था तो राहुल गांधी को वहां से चले जाना चाहिए था। अगर वो चले जाते, बहुत सभ्य माने जाते, बहुत सारी इनके बारे में बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया लोकसभा राज्यसभा के अंदर आती, बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों के बीच में भी आती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, राहुल गांधी वहीं पर खड़े रहे। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस मोबाइल से जो कल्याण बनर्जी, जो उनकी राज्यसभा के जो सभापति थे,
जगदीप धनखड़ उनकी जब वीडियो बनाने लगे और उसके बाद वीडियो बनाकर वहां से गए। तो ये एक बहुत शर्मसार घटना करने वाली घटना थी। भारतीय संसद में ये घटना सचमुच इसने शर्मसार किया है। राज्यसभा लोकसभा से लोकसभा के 33 सांसद और राज्यसभा के 45 सांसदों को मिला के 78 सांसदों का जो निलंबन हुआ, ये इसकी प्रतिक्रिया के रूप में मंगलवार को सुबह सुबह संसद के बाहर ये सारे जो सांसद थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उठते हैं और उन्होंने उपराष्ट्रपति की नकल उतारना शुरू कर दिया। ये मुद्दा बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और बीजेपी ने सचमुच इसके ऊपर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तमाम विपक्षी सांसद वहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी हंसते हुए और इस पूरी हरकत की वीडियो बनाते हुए दिखे, तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक था। उधर टीवी चैनल का हवाला देते हुए सदन के अंदर सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को संबोधित करते हुए कहा, बहुत तल्ख लहजे में कहा कि गिरावट की कोई हद नहीं है। आपकी पार्टी के बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार का वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कमेंट्स करते हुए दिग्विजय सिंह से कहा, वो आपसे भी बड़े नेता हैं। समझिए आप कितना बड़ा कमेंट्स था कि वो आपसे भी बड़े नेता हैं। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि आए। सोचिए आप किस तरीके की ये सारी चीजें हुई हैं, किस तरीके से जगदीप धनखड़ ने उनके खिलाफ बोला है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि कुछ तो सीमा होगी, कुछ तो जगह बख्शो। उन्होंने कहा यह बात इसलिए समस्याजनक है क्योंकि सभापति और स्पीकर के पद का एक अलग मतलब होता है। राजनीतिक दलों के बीच टकराव होगा, उनके बीच बयानों की अदला बदली भी होगी और होता रहा है, होता रहेगा। लेकिन कल्पना कीजिए जब कोई नेता चेयरमैन की मिमिक्री कर रहे थे, तब आपकी पार्टी के एक शीर्ष नेता उनकी वीडियोग्राफी कर रहे थे। ये कितना हास्यास्पद है, कितना शर्मनाक है, कितना अस्वीकार है। ये बात जगदीप धनखड़ ने संसद के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को तल्ख लहजे में कही है। आप समझिए कांग्रेस किस तरीके से शर्मसार अपने आप को होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस को भी शर्म नहीं आती और कांग्रेस के शायद जो पप्पू से लल्लू की उपाधि पाने वाले राहुल गांधी है, उनको तो शायद आएगी नहीं। तो एक बड़ा मामला था, बड़ी बात थी जिस तरीके से ये पूरा मामला बना हुआ था अभी तक जो संसद की सुरक्षा में सैन पर जवाब देने का, लेकिन अब ये पूरा मामला उलटकर राहुल गांधी के इर्द गिर्द आ गया। राहुल गांधी समझ नहीं आता है कि राहुल गांधी खुद समस्याओं के पास जाती है, समस्या उनके पास जाती है, शायद समस्याओं के पास खुद ही चले जाते हैं और खुद ही अपनी हंसी उड़वाते हैं, खुद ही ऐसी हरकतें करते हैं। ये बिल्कुल भी किसी लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल स्वीकार्य प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि इतनी पार्टी जो छोटे दल हैं उनको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो छोटी पार्टियां राज्य इकाइयों में, वो राज्यों के अंदर हैं ये पार्टियां, तो इनको बहुत सीरियस नहीं लेंगे लोकसभा में। लेकिन राहुल गांधी जिसकी पार्टी ने 60 साल देश के ऊपर राज किया है, जिस पार्टी ने नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेता दिए हैं, आज अगर उस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के बाद जो उनका नंबर है और जिस तरीके से कांग्रेस में उनकी बहुत ज्यादा शीर्ष नेताओं में उनकी गिनती होती है, सबको वो प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर वो ऐसी हरकत करेंगे संसद के अंदर तो बहुत शर्मनाक हरकत है, जिसको कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये जिस तरीके से राहुल गांधी ने किया है, सचमुच उनको पप्पू से लल्लू बना देना चाहिए, क्योंकि वो शायद अब लल्लू ही होंगे। राजनीति में बहुत ज्यादा उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी हाल ही में जिस तरीके से शर्मिष्ठा मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी, उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की जो किताब आई है, उसमें जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी पर कमेंट्स किया था, शायद वो बहुत सही था। उन्होंने कहा कि जो नेता, जो आदमी एम और पीएम में फर्क नहीं जानता है, वो पीएम बनने के सपने देखता है।
आप समझिए कितना बड़ा कमेंट्स था ये राहुल गांधी के लिए कि वो अगर एएम पीएम नहीं जानते हैं और पीएम बनने की बात सोचते हैं तो सचमुच ये बेईमानी है। अगर ऐसी बात खुद कांग्रेस के अंदर इतने वरिष्ठ नेता ही कर रहे हैं तो सचमुच ये कहीं ना कहीं बहुत जायज सी बात है। और मंगलवार को जिस तरीके से राहुल गांधी ने सभापति की मिमिक्री का वीडियो बनाना शुरू किया, सारा ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूट गया और सचमुच वो पप्पू से लल्लू बनते दिखाई दिए, क्योंकि ये आग कहीं और जा रही थी, किसी और को झुलसाने वाली थी, लेकिन अब वो कांग्रेस के पल्ले पड़ गई है, जो कांग्रेस के रिकॉर्ड में आगे तक गिनाई जाती रहेगी। ये बहुत गंभीर मुद्दा था, बहुत गंभीर बात थी। बिल्कुल गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात पे जरूर सवाल किया जाना चाहिए था, किया भी जाना चाहिए, क्योंकि संसद में सुरक्षा की चूक को लेकर यह पूरा मामला चल रहा था। लेकिन अब राहुल गांधी की इस हरकत ने पूरे मामले को लगभग उलट के रख दिया है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।